हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि संस्कृत यूजीसी नेट, जेआरएफ और DSSB और आपका देखिए यहाँ पर बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी प्रश्न यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र जरूर देखिए। और इसके पहले भी मैंने इसकी बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करा दी है और भी बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज मैंने अपलोड की है। तो सभी मित्र मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और वहाँ से देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न क्रम वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे, जो कि सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, उसको हल करते जाइए, याद करते जाइए। तो इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम की दृष्टि से वहाँ पर पूछे भी गए हैं। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि संस्कृत साहित्य का इतिहास है, विशेषता यूजीसी नेट और बीपीएससी वालों के लिए विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, साथ में पीजीटी और टीजीटी के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, और जो भी मित्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। मैंने 113 तक की प्रश्नोत्तरी करा दी थी और आज चलिए 114 प्रश्नों के भाग नंबर 7 प्रश्नोत्तरी है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाट लक्षणों धनंजयः उक्तवान। तो नाट लक्षणों धनंजयः उक्तवान, यह व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। व्याख्या के साथ में बहुत सारे प्रश्न भी मिल जाते हैं हमको। जैसे एक प्रश्न में चार विकल्प हैं, तो चारों के विकल्प के अगर हमको उत्तर मिल गए तो इसमें और अच्छी बात क्या हो सकती है। पूछा है कि नाट्य लक्षणों धनंजयः उक्तवान, नाट्यम भित्र रुचेः एकम समाराधनम, नटस्य कर्म नाटकम, अनुकरणम नाट्यम, अवस्था अनुकृति नाट्यम। तो ऑप्शन डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नाट लक्षणों धनंजयः उक्तवान, अवस्था अनुकृतिर नाटकम, यहाँ पर नाट्यम हो जाएगा। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। नाट लक्षण के विषय में धनंजय ने कहा है कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, यह धनंजय ने कहा है। यहाँ पर यही यहाँ व्याख्या दी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख संधौ अर्थ प्रकृतिर्भवति। तो मुख संधौ अर्थ प्रकृति भवति, बिंदु पताका प्रकरी बीजम। तो उत्तर बी हो, यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, बीजम सही हो जाएगा। मुख संधौ अर्थ प्रकृति भवति, बीजम हो जाएगा। यहाँ पर इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मुख संधि में बीज नामक अर्थ प्रकृति होती है, जबकि प्रतमुख संधि में बिंदु होता है और पताका गर्भ संधि में प्रकरी, पताका में गर्भ संधि होती है और प्रकरी विमर्श में एवं कार्य नामक अर्थ प्रकृति निर्वहन संधि में होती है। यहाँ पर देखिए, सब समझ में आ गया। फिर से दोहराते हैं, व्याख्या अति सुंदर है कि मुख संधि में बीज नामक अर्थ प्रकृति होती है और जबकि प्रतिमुख संधि में बिंदु, पताका गर्भ संधि में, प्रकरी विमर्श में एवं कार्य नामक अर्थ प्रकृति निर्वहन संधि में होती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपता काकरेण समाचर्यते मंचोपरि, अपवारितम आकाशभासितम जनांतिकम स्वगतम। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। संस्कृत में ही प्रश्न है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने में थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम व्याख्या भी इसीलिए कर रहे हैं कि त्रिपाताकार करेण समाचर्यते मंचोपरि जनांतिकम, जनांतिक का लक्षण यहाँ पर इस प्रकार है। त्रिपताकाक रेणा अन्यान पवार्यंतरा कथाम, अन्योना मंत्रण यतस्या अंजनान्ते तज्जानान्तिकम। यहाँ एक कारिका दी गई है जहाँ पर यहाँ जनांति का लक्षण दिया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकितेषु उचितः क्रमः कः, बीज बिंदु कार्यम पताका प्रकरी, प्रकरी पताका कार्यम बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्यम, कार्यम बीज प्रकरी पताका बिंदु। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्यम, यह उचित क्रम हो जाएगा। ऐसे ही क्रम नेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए व्याख्या है, एक साथ में क्रम में दे दी गई है कि नाटकों में 5 अर्थ प्रकृतियाँ बताई गई हैं, जिनका उचित क्रम यहाँ पर इस प्रकार है। नंबर 1 बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। पहले बीज होगा, फिर बिंदु होगा, फिर पताका, प्रकरी और कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ जो बताई गई हैं, इनका क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आकाश भासिते पात्र संख्या भवति, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, एकम हो जाएगा। आकाश भासिते पात्र संख्या एकम भवति,
यहाँ पर व्याख्या दी गई है। आकाश भाषित में पात्र संख्या 1 होती है। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हुआ है। वहाँ पर आकाश भाषित 2 श्लोक मिलते हैं। वहाँ पर 2 श्लोक मिले हैं आकाश भाषित। एक तो वैदिक संस्कृत शब्द में है और दूसरा आपका वहाँ पर मिल जाएगा शकुंतला को जब रम्यांतरम कमलिनी हरित सरोभी, ये भी आकाश भाषित श्लोक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है। तो विक्रमोर्वशीयम का विदूषक का नाम क्या है? माणवक, मैत्रेय, वसंतक, माढ़व्य। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर माणवक हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास की रचना है। नाटक का विदूषक माणवक है। इसमें राजा पुरूरवा, विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्गारोहण किसकी रचना है? पतंजलि, पाणिनि, वररुचि, बाणभट्ट। तो उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए तो उत्तर सी है। वररुचि की रचना हो जाएगी स्वर्गारोहण। और इसके हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। स्वर्गारोहण नामक ग्रंथ की रचना वररुचि ने चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वररुचि को ही कात्यायन के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, पतंजलि ने महाभाष्य तथा बाणभट्ट ने हर्षचरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? वस्तुपाल, चंडकवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। तो बी उत्तर सही हो जाएगा। चंडकवि की रचना हो जाएगी पृथ्वीराज विजय, जिसकी हम व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज विजय की रचना चंडकवि ने 1200 ईस्वी में किया था। सोमनाथ ने 1150 ईस्वी में पंडिता आराध्यम चरित। वस्तुपाल ने 1220 ईस्वी में नर नारायणा नंद की रचना की तथा माधवाचार्य ने 1225 ईस्वी में यमक भारत नामक काव्यों की रचना की थी। यहाँ व्याख्या जो कि नए नए प्रश्न मिल रहे हैं देखने के लिए, और यहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट हो गया, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आती है उसमें हो गया, पीजीटीवी में पूछ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमारे लेवल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आप पूछे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महावीर चरितम किसकी रचना है? तो ये सभी को पता है कि महावीर चरित के रचनाकार का नाम क्या है? कालिदास, शूद्रक, भवभूति, अश्वघोष। तो यहाँ देखिए यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। भवभूति हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी व्याख्या भी दी गई है कि महावीर चरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित नाटक है। इसके 7 अंकों में रामायण के पूर्वार्ध की कथा वर्णित है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक नाटक की रचना की थी। तो यहाँ पर 3 रचनाएं महाकवि भवभूत की मिलती है, मालती माधवम और उत्तरामचरितम, महावीर चरितम। तो उत्तरामचरितम में तो रामायण के उत्तरार्ध की कथा मिलती है। रामायण के उत्तरकांड के उत्तरार्ध की कथा है जिसमें राम नायक हैं और नायिका सीता हैं। वही यहाँ महावीर चरितम में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने बता दिया कि सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आगे है। प्रियदर्शिका नाटक नायक है। प्रियदर्शिका नाटक का नायक कौन है? वस्तुमित्र, उदयन, मित्र वस्तु, दृढ़ वर्मा। तो उत्तर बी होगा। प्रियदर्शिका नाटक का नायक उदयन होगा। ऑप्शन बी होगा। और ये देखिए यूपी पीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया भी था। यहाँ इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली हर्ष द्वारा रचित नाटक। जो प्रियदर्शिका है उसकी रचना नागानंद ने की थी और रत्नावली हर्ष द्वारा रचित नाटक है। प्रियदर्शिका 4 अंकों की नाटिका है। इसमें राजा उदयन और आरण्यका मतलब प्रियदर्शिका के प्रणय और परिणय का वर्णन मिलता है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद के नायक का नाम है। तो पूछा है कि नागानंद के नायक का नाम क्या है? जीमूतवाहन, दुष्यंत, उदयन, शंखचूड़। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। जीमूतवाहन हो जाएगा। और इसका व्याख्या देखते हैं। नागानंद हर्ष द्वारा रचित 5 अंकों का नाटक है। इसका नायक जीमूतवाहन है। इस नाटक में जीमूतवाहन नामक विद्याधर राजकुमार का अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है और वीर रस प्रधान यह नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।
नागानंद। आगे देखते हैं कि नागानंद के नायिका का नाम क्या है। तो नागानंद की नायिका का नाम क्या है? इरावती, मलयवती, वायु लक्ष्मी या मदनिका। तो बी उत्तर हो जाएगा मलयवती नाम है नागानंद की नायिका का। इसके हम व्याख्या है, हर्ष द्वारा रचित नागानंद की नायिका का नाम मलयवती है। इस नाटक के दूसरे अंक में वर्णित है कि जीमूत वाहन और मलयवती दोनों पूर्व राग से व्याकुल हैं। मित्रवशु की स्वीकृति से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? राजशेखर, कृष्ण मिश्र, दिंगनाग, मुरारी। तो यहाँ पर मुरारी हो सकता है, मुरार नहीं है, मुरारी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण मिश्र का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। और यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना कृष्ण मिश्र ने की है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। राजशेखर ने बाल रामायण, दिगनांग ने कुंदमाला तथा मुरारी ने अनर्घ राघवम की रचना की थी। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 प्रश्न भी अलग से मिल गए हैं इस व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो ऑप्शन ए उत्तर होगा, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। सर्वप्रथम भरत मुनि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने अपने आकार ग्रंथ है, मतलब आकर अपने घर आकर ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में नाट्यशास्त्र का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग होता है। तो नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारंभ में, अंत में, मध्य में या कहीं पर भी। तो ये उत्तर सही होगा, प्रारंभ में होता है। और इसकी व्याख्या है कि नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग प्रारंभ में होता है। जैसे महाकवि कालिदास द्वारा कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 3 एवं 4 अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर मैंने बता ही दिया था क्या सही हो जाएगा, कि ये उत्तर प्रारंभ में सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रश्न करवा दिया है 128 का। इसके आगे प्रश्नोत्तरी है, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट ले आऊँगी। यह प्रश्नोत्तरी यहाँ पे दी गई है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। मैं 2 प्रश्न और भी करा देते हैं। यहाँ है कि नाटकों में, 1 प्रश्न और 2 प्रश्न देख लीजिए, कि नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है तो कैसी होती है? संस्कृत, प्राकृत। संस्कृत एवं प्राकृत दोनों प्रयुक्त में से भी कोई नहीं। तो उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्राकृत होती है। और नेक्स्ट है आगे, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि नाटकों में प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है। इसमें निम्न कोटि के पात्र ही रहते हैं, जैसे रक्षी, धीवर एवं श्यामल। यह नाटक के प्रारंभ में नहीं आता, बल्कि 2 अंकों के बीच में आता है। तो यहाँ पर मैंने इतने प्रश्नों की ही प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, बाकी के प्रश्न जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित रहूँगी। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।